फाइनली आप घुमाने के बाद जो आंसर लाओगे वो पता चलता है कि गलत होता है, उसका जस्ट उल्टा वाला आंसर होता है। तो ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से पता चलेंगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। तो जैसा कि आप सबको पता है कि CGL 2025 का जो नोटिफिकेशन कह लें वो थोड़ा सा डिले है। ठीक है, ऐसा क्यों है, डिले क्यों है? क्योंकि जो कैलेंडर था 2025 और 26 का जो कैलेंडर था वो रिवाइज हो रहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अपना जो कैलेंडर है ये भी 10 मई के पहले ही रिलीज़ हो जाएगा और उसके बाद में नोटिफिकेशन भी मोस्ट प्रॉब्ली 10 मई के पहले रिलीज़ हो जाएगा। ठीक, बट अब मेन मुद्दा ये है कि जैसा कि आप सबको एक बात पता होगी कि ये मोस्ट प्रॉब्ली अब जा चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सेट करेगा एडिक्विटी, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि दूसरी कंपनी ही अब क्वेश्चन पेपर सेट करने वाली है। तो ऐसे में इस चीज़ के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि जो पैटर्न है वो चेंज होगा। ठीक, तो जो इस नए पैटर्न के लिए रेडी रहेगा या फिर चेंजेस हो गए उन्हें इनकॉर्पोरेट करने के लिए रेडी रहेगा, वही एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का सिलेबस समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि आपको पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली ये क्लियर करूँगा कि टीयर 2 में, ठीक है, टीयर 1 के बारे में नहीं हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, टीयर 2 में क्या पॉसिबल चेंजेस हैं जो कि होने वाले हैं, हो सकते हैं हमारे CGL के एग्ज़ाम में। इसमें मैं बाकी एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, MTS, CHSL एक्सेट्रा, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसमें मैं CGL की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं टीयर 2 के एग्ज़ाम में, उस पर बात करेंगे। दूसरी चीज़ हम ये भी देखेंगे कि जैसा आपको मालूम होगा कि देखो ग्रुप डी में अभी टोटल आई थिंक जैसा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 1 करोड़ से ऊपर लोग फॉर्म भर चुके हैं। CGL में भी मान के चलो 35-40 लाख लोग फॉर्म ज़रूर भरेंगे। ठीक है, तो मतलब ऐसा आप क्या करो कि आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़े, तो इस पे भी हम ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, तो इस पे भी मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा कि आपको मतलब ईजी हो सके, आपका जो टारगेट है उसे आप अचीव कर सको। ठीक है, ऐसे भटकते रहने से नई चीज़ें अचीव होती हैं। आप मतलब पढ़ते जाओ और वो सिलेबस से बाहर ही आप जा रहे हो तो वो चीज़ काम नहीं आती है। ठीक है, तो इसमें मैं इस पे भी आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या आपको करना चाहिए सिलेक्शन चांसेस अपने इंक्रीज़ करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि क्या पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं। अभी का जो टीयर 2 का जो पैटर्न है, ठीक है, जो अभी तक का टीयर 2 का पैटर्न है उसमें क्या चलता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और 15 मिनट का कंप्यूटर। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जैसा कि मैंने बना रखा है, देखो 60 मिनट का होता है मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग होता है 60 मिनट का। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई चेंज होने वाला है। मैथ्स के लिए मैंने स्ट्रेटजी वीडियो भी बनाई है और मैथ्स के लिए मैंने अपने पर्सनल नोट्स को अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखा है। अगर आपको चाहिए, लोग उसे बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उस नोट्स को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंसाइज्ड वे में उसमें मैंने चीज़ों को मेंशन करके प्रोवाइड कर दिया है फॉर फ्री। तो अगर आपको नोट्स चाहिए मैथ्स के CGL के लिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और कमेंट में भी पिन कर दूँगा। ठीक है, तो अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग पे किसी के नोट से कोई फ़ायदा नहीं होता है, आपको पर्सनली पढ़ना होगा। पढ़ना क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ दे दिया कि सर्कल है, इसमें कुछ फिगर्स हैं, बोलेगा इतना डिग्री क्लॉकवाइज, इतना डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, और फाइनली आप घुमाने के बाद जो आंसर लाओगे वो पता चलता है कि गलत होता है, उसका जस्ट उल्टा वाला आंसर होता है। तो ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से पता चलेंगी कि क्या है। तो जहाँ तक चेंजेस की बात है तो मुझे नहीं लगता मैथ्स और रीजनिंग में कुछ चेंज होने वाला है। मैथ्स के लिए आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से वो भी मैंने आपको बता दिया। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पर चले जाओ मेरे। दूसरा है कि सेक्शन 2 में देखो इंग्लिश और GS है, ये भी 60 मिनट का होता है। इसमें मैं बताऊँ तो इंग्लिश और GS में बहुत ज़्यादा टाइम लोगों का बच जाता है। ठीक है, 1 घंटे का पेपर होता है, 25 क्वेश्चन इसमें होते हैं और 45 क्वेश्चन इसमें होते हैं इंग्लिश में, बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। तो इसमें कुछ ज़रूर इम्प्रूव हो सकता है। मुझे लगता है कि GS का फॉर्मेट इस बार से चेंज होने वाला है। GS में क्या होगा कि मोर स्टैटिक क्वेश्चन की तरफ ये लोग मूव ऑन करेंगे, क्योंकि ये जो फालतू वाले क्वेश्चन होते हैं इनसे अब हटना चाहेगी SSC, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इशूज़ क्रिएट करते हैं रिजल्ट आने के बाद में। ठीक है, कि ये भी आंसर है, वो भी आंसर है, क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे ये आंसर, वहाँ पे वो आंसर है, तो टेंटेटिव और फाइनल में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो इसकी वजह से GS में ज़रूर चेंज होगा। तो GS को टैकल करने के लिए मेरे हिसाब से आपको लूसेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। यू शुड रीड लूसेंट। ठीक है,
आपको किसी भी वीडियो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल टेक्स्ट बुक उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ करो, और वो कैसे कर पाओगे उसके लिए लूसेंट पढ़ो, चैप्टर वाइज पढ़ो, सब्जेक्ट वाइज पढ़ो, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और फिर उसको जाके सॉल्व करो क्वेश्चंस। ठीक है, बैठे बैठे उसमें टेक्स्ट बुक में सारे के सारे अटेम्प्ट कर डालो टॉपिक वाइज, बस आपका जीएस रेडी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आप वीडियो देखो 3-3 घंटे 2-2 घंटे के, उससे कुछ फ़ायदा होने वाले है। 1-1 घंटे के करंट अफेयर्स देखो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हो। वैसे भी करंट अफेयर अब थोड़ा डाउन होगा, क्योंकि स्टैटिक पार्ट से पूछेंगे तो क्वेश्चन में ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज के चांसेस नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़, ये जो इसके बाद में एग्ज़ाम में कंप्यूटर का पेपर होता है। कंप्यूटर में आई थिंक 20 क्वेश्चंस होते हैं, और उससे जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वाले जो पोस्ट हैं उनकी मेरिट भी बनती है, उसमें भी यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी देखा जा रहा है कि कंप्यूटर में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ ले रहे हैं जो कि मतलब उसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। है कि इसमें हो सकता हो इस तरीके का स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शंस में डाल दे एसएससी, जैसा कि हमारे यूपीएससी के पेपर में आता है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम का अगर आप प्रीलिम्स देने जाओगे तो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होता है ना, इंस्ट्रक्शंस में एक पॉइंट होता है, उसमें ये मेंशन होता है कि इफ़ यू फील दैट मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक, मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट, वो मान के चल रहे हैं कि आपको ऐसा लग सकता है कि एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट, और हो भी सकता है एक से ज़्यादा करेक्ट। तो उसमें आपको क्या करना है कि इफ़ यू फील दैट मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट इन अ क्वेश्चन, देन यू शुड टिक द मोस्ट प्रेफरेबल, मतलब आपको जो सबसे ज़्यादा सही लग रहा है उसको आप टिक करो, और फाइनल आंसर वो होगा जो वो बताएंगे। ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा आंसर सही हो, बट उनका कंसेप्ट है कि एक ज़्यादा सही है और एक उससे कम सही है, तो जो आपको सबसे ज़्यादा सही लगे उसको आप लगाओ। तो ये चीज़ हो सकता हो कंप्यूटर में और जीएस में इनकॉर्पोरेट हो सकती है, कि जैसे वो स्विच और राउटर वाला क्वेश्चन आया था तो उसमें डाउट हो रहा था। ठीक है, जबकि वो क्वेश्चन क्लियर था, बट क्वेश्चन के फॉर्मेट में थोड़ा सा ऐसा था, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अब दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ये 3-4 घंटे का जो गैप होता है कंप्यूटर और टाइपिंग के बीच में, उसको मिनिमाइज़ किया जाएगा। एक चेंज ये हो सकता है। ओवरऑल कुल मिला जुला के समझो कि सिलेबस और एग्ज़ाम में नहीं कोई खास चेंज होने वाला है। टाइप में थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चंस के, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई चांस है जीएस और कंप्यूटर में चेंजेस हो सकते हैं। जीएस के लिए आप लूसेंट पढ़ो, कंप्यूटर के लिए कुछ पीडीएफ्स आते हैं, मैं उसको बता दूंगा, या फिर अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको मेरे अकॉर्डिंग मॉक्स पे डिपेंड होना चाहिए। आप मॉक टेस्ट दो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, टेक्स्ट बुक पर, ऑलिव बोर्ड पर। टाइपिंग के लिए आपको ऑलिव बोर्ड पर ही जाना चाहिए। ऑलिव बोर्ड पे बहुत सारा टाइपिंग रहता है, वहाँ पे आप जाके सीजीएल का दे सकते हो, एग्जैक्ट वैसा ही उन्होंने बना रखा है। ठीक है, उसके बाद में इस टॉपिक पर और कुछ तो नहीं बचता है, तो ये सब बता दिया मैंने। हाँ, टारगेट स्कोर बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि 2025 के लिए टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। तो टीयर 1 के लिए आपको 150 प्लस टारगेट लेके चलना चाहिए, और टीयर 2 के लिए 310 प्लस टारगेट लेके चलना चाहिए। मॉक में अगर इससे नीचे आ रहा है तो एनालिसिस करो, उसको इम्प्रूव करो, और इतना तक आपको मार्क्स पहुंचाना चाहिए। मैं कुछ सेपरेट वीडियोस ला रहा हूं जिनमें मैं बताऊंगा कि आप कैसे मार्क्स अपने इंप्रूव कर सकते हैं, टीयर 1 में, टीयर 2 में, दोनों में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि मैथ्स और इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपके बेस्ट सोर्सेज क्या होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको सोर्सेज समझने हैं कि कहाँ से हम मैथ कवर करें, इंग्लिश कवर करें, उसके लिए मेरे फॉलोइंग वीडियोज़ आप देख सकते हो जो आगे आने वाले हैं। तो इस वीडियो में मुझे यही आपके साथ में डिस्कस करना था। तो थैंक यू।